तो ये सामने जो इनोवा वाला है, इसको मेरे को समझ नहीं आ रही क्या खुजली हो रही है व्यूअर। ये नागिन की तरह डांस कर रहा है। ये बाउंड्री है आईआईटी मुंबई की, मतलब जिसे हम आईआईटी बॉम्बे कहेंगे। तो वन ऑफ द प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री आईआईटी बॉम्बे। 30 रुपए मैं दे देता हूँ तो इसको जाने दे, पर हमारे को लेट मत कर। सोचो आप क्या, मतलब एक नंबर के मूर्ख, हम कह सकते हैं मूर्ख टाइप के लोग। हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है एक्सटेंडेड वीकेंड और आज हम लोग आपको लेके जा रहे हैं कोई नई प्लेस। और व्यूअर्स, आज हम बता ही देते हैं आरती कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मुंबई से नासिक, और हमारा है ना पूरा एक दिन का टूर है। मतलब आज निकलेंगे और कल इवनिंग तक आएंगे हम। तो नासिक की अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस जो आपने कुछ तो देख भी रखी होंगी कहीं, पर हम भी उनको कवर करके हमारी चैनल पे आपके सामने लाने वाले हैं। तो अभी हम निकले हैं हमारे घर से मुंबई से, और हम जा रहे हैं नासिक की तरफ, और आपको रास्ता अभी बताते हैं। और इस नासिक वाली पूरी ट्रैवल व्लॉग्स में आपको अलग अलग जगहें हम दिखाएंगे नासिक की, जो कि बहुत अच्छी हैं, आपको पसंद भी आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस ट्रैवल सीरीज ऑफ नासिक। और मुंबई से नासिक है 3-3.5 घंटे लगते हैं। तो आपको तो वो रास्ता बताएंगे ही। हाँ। तो आप हमारे साथ चलिए। और हमेशा से हमने आपको जो रास्ता दिखाया है पुणे वाला या वेस्टर्न एक्सप्रेस होते हुए जो हम जाते हैं हमारे घर उदयपुर, तो आज ये एकदम अलग रास्ता है, नया है नासिक वाला। तो आपको आज वो वाला बताएंगे, और आपको है ना हर चीज बीच में जो भी आएगी वो बताते रहेंगे कि क्या कौन सी जगह है, क्या आई है। तो आप सारे वीडियो जरूर देखिए। और हम वहाँ पे जैसे ही नासिक पहुंचेंगे उसके बाद आपको और आगे वीडियो देखते रहिए, क्या क्या हम दिखाने वाले हैं। बहुत मस्त होने वाले आगे के एपिसोड। तो चलिए लेट्स रोल। तो व्यूअर्स, ये हम अब जिस रोड पर आए हैं वो है जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड, जिसे JVLR कहते हैं। और ये जो JVLR, ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है मुंबई का, जिसपे अभी हम थे, उसको कनेक्ट करता है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से। तो ये एक मेजर रोड है मुंबई का जो कि दोनों हाईवेज को कनेक्ट करता है। तो इधर बहुत ट्रैफिक रहता है, और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे भी मेट्रो का काम चल रहा है, तो इधर भी बहुत कंजेशन हो गया है। तो चलो आज तो छुट्टी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इतने ट्रैफिक की, नहीं तो यहाँ पे बहुत लंबा जाम यहाँ पे भी लगता है। और आपको एक और बात बता दूं कि हम वेस्टर्न हाईवे से जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे उस पे इसलिए जा रहे हैं कि वहां से ही हम होते हुए थाने जाएंगे, थाने से होते हुए ही कल्याण होते हुए हम नासिक की तरफ जाएंगे। तो ये रोड जो है ये अकेला सिंगल पॉइंट है वेस्टर्न में, जो बोरीवली, कांदिवली, मलाड, गोरेगांव जो है उसको घाटकोपर, विक्रोली, मुलुंड जैसी और थाने जैसी जगहों से कनेक्ट करने के लिए ये अकेला सिंगल एक रोड है। तो चल रहे हैं हम धीरे धीरे आगे। टाइम अभी हमें हमारे लोकेशन पे पहुंचने के लिए बता रहा है 3.5 घंटे और। तो देखते हैं कैसे क्या वक्त गुजर रहा है। तो व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं पवई लेक, और हम अभी जो एरिया जो मुंबई का है उस एरिया का नाम है पवई, जहां से हम गुजर रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस हम कह सकते हैं टाउनशिप या कुछ, जो कि है हीरानंदानी। तो ये पवई लेक हमारे अभी लेफ्ट तरफ है, और ये बहुत फेमस लेक है यहाँ पे। इस एरिया में बहुत से लोग यहाँ पे अपनी इवनिंग्स स्पेंड करते हैं। और आपको एक और बात बता दूं, ये पवई लेक के ऑपोजिट उस तरफ एक होटल है रेनीजा करके, और 90s में बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्म्स की शूटिंग वहां पे होती थी। तो अगर हमें व्यू मिलेगा तो हम आपको वो होटल जरूर दिखाएंगे। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, और हमारे राइट हैंड साइड में हीरानंदानी का पूरा, मतलब ये जो एरिया था पवई, ये पहले है ना बिल्कुल हम मतलब आज से करीब 20-25 साल पहले बिल्कुल दलदली एरिया था, पर इसको डेवलप किया गया। और सबसे पहले यहाँ पे हीरानंदानी करके एक है कोई मतलब मैं कह सकता हूँ ग्रुप है,
उसने यहाँ पे इसे डेवलप करा और इसको बहुत अच्छा बनाया। और आपको हीरानंदानी वाला एरिया जो है उसका बिल्डिंग्स भी दिखाएंगे, वो पूरी ब्रिटिश आर्किटेक्चर टाइप वाली यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं सारी। यहाँ पे भी बहुत शूटिंग हुई है, बहुत शूटिंग्स होती हैं यहाँ पे। और एरिया भी बहुत वन ऑफ द मतलब कह सकते हैं कि जैसे आप वेस्टर्न हाईवे के आसपास जो बांद्रा और ये सब जितने इलाके जूहू, उसी टाइप से ये पवई भी है ना, आप कह सकते हैं पॉश इलाकों में माना जाता है। और आप सामने की तरफ जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये देखिए आप, वो सारी हीरानंदानी वाली बिल्डिंग्स हैं जो कि एकदम पुराने ब्रिटिश आर्किटेक्चर जैसी बनी हुई आप देख सकते हैं। अब ये ब्रिज व्रिज मेट्रो के बनने लग गए हैं, तो इस कारण है ना इतना व्यू नहीं आता है। और हमारे लेफ्ट तरफ वैसे भी पवई लेक चल ही रही है। और वो सामने जो आपको एक बिल्डिंग दिख रही है, अगर आपको दिख रही हो तो, रैनीसा करके, वो बहुत फेमस होटल है। और अब हम थोड़ी ही देर में आगे, जैसे आप ये रास्ता देख रहे हैं, अब यहाँ ये जो लेफ्ट साइड में आपको बाउंड्री दिख रही है, ये बाउंड्री है आईआईटी मुंबई की, मतलब जिसे हम आईआईटी बॉम्बे कहेंगे। तो वन ऑफ द प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री आईआईटी बॉम्बे जो है वो हमारे लेफ्ट साइड में है। बहुत बड़ा कैंपस है आईआईटी मुंबई का। और आप इसका जो गेट है एंट्रेंस का, वो भी इधर ही आएगा लेफ्ट साइड में। 2-4 गेट्स हैं, ये तो बहुत बड़ा कैंपस है। और जो राइट तरफ का जो एरिया है, तो व्यूअर्स, जब मैं सबसे पहले मुंबई आया था तो मैं यहाँ पे 3 महीने रुका था पवई में। तो बहुत इस इलाके को मैंने पसंद करा था। पर एक बात है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है तो है ना, व्यू भी खत्म हो जाता है। अब आपको सामने अभी ये चौराहा आया है, ये आईआईटी के गेट के सामने की तरफ वाला चौराहा है। और अभी हम आपको बोर्ड दिखाएंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा इलाका क्या है। जैसे सामने एक साइन बोर्ड आ रहा है ऊपर की तरफ, तो आप उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सीधा हीरानंदानी राइट की तरफ, और आईआईटी पवई का गेट है। आप देखिए जो ये लिखा हुआ है सामने बोर्ड पे, आपको अगर दिख रहा होगा कैमरे में तो। मेट्रो के कारण ये रोड थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया है, कंजेशन ज्यादा हो चुका है ट्रैफिक का। और अच्छी बात यही है कि आज छुट्टी है, बैंक हॉलीडे है एक तरह से, तो इट्स वेरी गुड कि आज ट्रैफिक नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी कुछ 4-5 किलोमीटर और हमें इस रोड पे रहना है, फिर हम सीधा ईस्टर्न हाईवे पे आएंगे। ईस्टर्न हाईवे जो है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वो वेस्टर्न के कंपैरिजन में उस पे कम ट्रैफिक रहता है, तो उधर हमें गाड़ी चलाने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। और अब आईआईटी जो ये बॉम्बे है, इसका एक मेन गेट अब आएगा जहां से सबसे ज्यादा मतलब आईआईटी में आने जाने का जो सबसे मेन गेट है वो अब आएगा आगे। अभी ट्रैफिक के कारण हम दिखा नहीं पाएंगे आपको। तो आप देखिए कब से आईआईटी का जो हम बोल रहे हैं बाउंड्री चला आ रहा है। मैं भी आपसे जब से बात कर रहा हूँ गाड़ी में, आप देख सकते हैं कि बाउंड्री चले आ रही है। बहुत बड़ा कैंपस है। मुझे एक बार यहाँ पे अंदर जाने का मौका मिला था, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे 3 महीने रहा था, तो मुझे एक स्पीड पोस्ट करना था। तो इस आईआईटी के अंदर ही एक पोस्ट ऑफिस भी है, तो मैं उसमें गया था। तो बहुत बड़ा है अंदर से। तो ठीक है, अब हमने तो इंजीनियरिंग और कर ली, आईआईटी से तो नहीं कर पाए, पर जो लोग आईआईटी से करना चाहते हैं, बॉम्बे से करना चाहते हैं, तो आके इसका एक्सपीरियंस लेना। और इंजीनियरिंग लाइफ का मजा जो होता है वो मुझे पता है क्या जबरदस्त मजा होता है। तो चलिए व्यूअर्स हमारे स्टॉप की तरफ। और आरती जो है वो बैठी हुई है चुपचाप, वो कुछ खा रही है इसलिए वो बोल नहीं रही है ज्यादा।
तो व्यूअर्स अभी हम JVLR से एग्जिट हो चुके हैं और हम आ चुके हैं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुंबई के। आप देखिए ये 4 लेन है कंपेयर टू वेस्टर्न हाईवे जो कि 3 लेन है, और ये बहुत अच्छा रोड है। इस पे है ना कभी इतना ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। बेसिकली उसका एक रीजन ये भी है कि इसके दोनों तरफ आपको इतनी है ना मतलब रहने वाले रिहायशी एरिया नहीं मिलेंगे, थोड़े अंदर की तरफ है। तो हम एम्बुलेंस को पास दे रहे हैं और ये थोड़ा सा अच्छा है, इधर स्पीड अच्छी मेंटेन रहती है तो आपको अच्छा फील रहता है। तो ये जो आपको बता देते हो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है ये आपको सीधा थाने तक लेके जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं अब थाने पे। तो अभी एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ है। हम अभी थाने एंट्री कर गए हैं। तो थाने में जब एंटर करते हैं तो आपको टोल लगता है। तो हुआ क्या कि हमारे आगे एक लाइन में एक ऑल्टो खड़ी हुई थी, उसके अंदर भाई साहब है टोल सिर्फ 30 रुपए का। ठीक है, आप कैश दे सकते हैं या फिर आपके पास फास्टैग हो तो ठीक है। यहाँ कैश का अभी भी चालू रखा हुआ है। वो भाई साहब ने डेबिट कार्ड निकाला, ठीक है, और दे दिया। तो 10 मिनट हो गए उसका डेबिट कार्ड ट्रांजैक्ट नहीं हो रहा है और हम हॉर्न मार रहे हैं। मैंने फिर अल्टीमेटली आगे है ना चिल्ला के उस आदमी को बोला कि साले इसके 30 रुपए मैं दे देता हूँ, तो इसको जाने दे, पर हमारे को लेट मत कर। सोचो आप क्या मतलब एक नंबर के मूर्ख, हम कह सकते हैं मूर्ख टाइप के लोग। अच्छा मतलब मेरे को ऐसा भी नहीं लग रहा था, वो देख के उन लोगों को मुझे ऐसा लग रहा था वो फैमिली बैठी थी, मतलब आदमी लोग थे। मैंने बोला कि क्या यार मूर्ख लोग होते हैं इतने यार, तुम लोग पूरा ट्रैफिक अटका के रखा है। अरे यार और पीछे सब हॉर्न मार रहे हैं, मतलब बेवकूफी की हद होती। क्या तुम्हारे पास छुट्टा पैसा नहीं है? अरे छुट्टा नहीं तो वो देने को तैयार है, 500 दो, कुछ भी दो तुम। एक तो फास्ट टैग लगाया नहीं अभी तक, ऊपर से कैश भी नहीं है उसके पास, कार्ड दे रहा है डेबिट कार्ड, उसके चक्कर में दूसरों को भी लेट, एक से बढ़कर एक है सब। तो अभी हम थाने के थ्रू गुजर रहे हैं, आगे आपको और दिखाते हैं रास्ता, ठीक है। तो देखिए नासिक जाने वाला रोड है और इतना खराब रोड है ये, इतना खराब है, इतना ट्रैफिक है इस रोड पे, और हम लोग कब से इसी रोड पे चल रहे हैं और इतना पक चुके हैं इस रोड पे अभी। अरे व्यूअर्स मेरे को तो लग रहा था पहले कि मैं आपसे बात करता था, हम उदयपुर जाते थे तो फाउंटेन के वहां पे, पर ये हम शायद बहुत टाइम बाद आए। हम एक बार शिरडी गए थे तो ये रोड थोड़ा सा हमने लिया था, 2019 की बात है, मार्च में। तो अब इतना टाइम हो गया, तो अभी हम नासिक पहली बार जा रहे हैं। तो अभी हम कब से देख रहे हैं कि एक तो ये हैवी इंडस्ट्रियल जोन भी है यहाँ पे, भिवंडी और सब अभी गुजरा, और यहाँ पे ट्रक का ट्रैफिक, कार्स का ट्रैफिक इतना सारा है, और ऊपर से डिवाइडर जो है उस पे कट, इतने कट्स आ रहे हैं हर डिवाइडर। थोड़ी देर देखिए आप, ये कट्स जो है साइड में इतने सारे हैं कि इनके बीच में से ट्रक्स और है ना आपके कार वाले सब इधर से आते हैं, पूरा फिर ट्रैफिक का फ्लो जो है वो टूट जाता है और इतना गंदा लग रहा है ना। मेरी गाड़ी कब से है ना 5वें गियर पे कंटिन्यूस चल ही नहीं पाई है, और लोग आज पता नहीं क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है ये रैश ड्राइविंग भी बहुत कर रहे हैं, ऐसा मुझे आज लग रहा है। आरती और हम यही बात कर रहे थे, इस रोड पे तो मेरे को लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही है ना, मतलब गलत तरीके से लोग चला रहे हैं। और देखिए ट्रक का ट्रैफिक देखिए आप, मतलब अजीब ही तरह का मतलब पूरा वो हो रहा है। और रोड पे बहुत खड्डे हैं, बहुत खड्डे हैं रोड, मतलब एकदम प्लेन नहीं है बिल्कुल, है ना। जैसे खड्डे हैं, फिर खड्डों को जैसे आप भर देते हैं ना डामर लगा के, तो वो कैसा उबड़ खाबड़ हो जाता है। पूरा रोड ऐसा ही कर रखा है इन्होंने, और पता नहीं किस बात का टोल रहे। और आपको एक बात बता दूं, मुंबई से इंदौर, भोपाल, आगरा जाने का रास्ता भी यही है, तो ट्रैफिक तो हैवी है कंपैरेटिवली, और अभी तक डबल लेन का रोड ही है। मुझे जहां तक याद है शायद 6 लेन आएगा। ये देखिए आप, रास्ते देखिए आप, और टोल किस बात का ले रहे वही मुझे समझ नहीं आता। कम से कम रास्ते तो बनाओ ढंग से, तो टोल लो अच्छा। महाराष्ट्र में टोल तो भयंकर लेते हैं, मैं तो ये बात मानता हूँ व्यूअर्स, अंट संट टोल का चार्ज लेते हैं यहाँ पे। और ये रोड देखिए आप,
रोड पूरा उधड़ा हुआ है यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आ रही है ये इतना हैवी ट्रैफिक वाला रोड पे को भी इन्होंने। रास्ते पे खड्डे देखिए, देखिए कितने सारे खड्डे हैं, ट्रकों का ट्रैफिक है। अब ट्रक बेचारा क्या करेगा, उनके तो खड्डे आने के बाद उनका तो स्पीड उनको बहुत कम करनी पड़ती है, लोड लेके चलते हैं इसलिए। आप ये देखिए लिखा है सामने नासिक 112, इगतपुरी 68, कल्याण 13 किलोमीटर। और आप ये देखिए रोड की हालतें बिल्कुल खराब हो चुकी हैं। तो अजीब सा है, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि साला इंदौर जाने के लिए ये कोई रोड है। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। ये देखिए आप, अरे बाप रे, ये रोड है ये क्या है? भारतीय तो गांव की सड़कें भी अच्छी होती है यार, सीरियसली। और रास्ता हम लोग 2-3 साल पहले आए थे तब भी ऐसा ही खराब था, अभी भी ऐसा ही। मतलब इसको तो मेंटेन करते ही नहीं है बिल्कुल भी। आप ये देखिए इस पे इतना इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, मैं जगह जगह देख पा रहा हूँ कि बहुत इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर है। और पता नहीं, और रोड पे लोग इतना गंदे तरीके से है ना गाड़ी चला रहे, 2 व्हीलर, वो ऑपोजिट से भी इसी लेन पे इतने 2 व्हीलर वाले आ रहे हैं, पता नहीं। और गाड़ी मजा नहीं आ रहा है इतना। जो एक आप अगर पुणे जाते हैं मुंबई से तो कैसा है, पुणे एक्सप्रेस वे तो गाड़ी चलाते हो तो आपको लगता है ये एकदम वो है। इनको अभी देखो टोल भी आ चुका है, टोल आ गया, लूट लेंगे टोल। देखते हैं कितना टोल है आरती। और ये टोल पे भीड़ से तो लग रहा है कि इधर भी व्यवस्था अच्छी नहीं है, लूटन पट्टी चल रही है पूरी। हाँ, भरा पड़ा है पूरा, टाइम वेस्टेज। फास्टैग का कुछ फायदा नहीं है। फास्टैग का क्या फायदा? ये इधर ये हो है इधर का, ये इसके लिए तो है ना। सही में मेरे को लग रहा था आरती, हम लोग जो उदयपुर जाते हैं और जो अपन को मुंबई से निकल के सूरत और फास्टैग का तो पर अपन को अभी आजकल टोल पे फास्टैग का रखा है तो कैश क्यों ले रहे हैं? अभी कंपलसरी करा था ना। नहीं, दूसरी बात ये भी है कि आपके हम मुंबई के उससे भी जाते हैं, उधर भी कितना हैवी ट्रैफिक रहता है, पर इतना कभी टोल पे अपने को इतना टोल अब भी वेट करना पड़ता है। रिसेंट में 1 साल में तो बहुत मतलब कम हो गया है वहाँ पे टाइम। नहीं तो पहले कितना लगता था ये देखो जाने के लिए। पता नहीं क्या है, देखते हैं पहले टोल कितना है। तो ये सामने जो इनोवा वाला है, इसको मेरे को समझ नहीं आ रही क्या खुजली हो रही है व्यूअर। ये नागिन की तरह डांस कर रहा है, इसको पता नहीं है यूं नहीं कि अभी इस लेन में है तो सीधा मैं इस लेन में चलूं ये। और ये कब से कभी इस लेन में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो कभी ये हमारे राइट में जो ट्रक्स हैं उस वाली लेन में घुसने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई रुक जा भाई, किधर जाना है तेरे को जल्दी में? और लग तो यही रहा है कि घूमने फिरने जा रहे। बैग वैग ये देखो पूरे पीछे भरे हुए जिस तरीके से हैं, पूरा भरा हुआ इनोवा लग रहा है। और अरे क्या हो जाएगा इन लोगों को? नाच रहा है कब से, मैं इसके पीछे खड़ा होकर मैं सोच रहा हूँ इसको हो क्या रहा है, कभी इधर गाड़ी ले रहा है कभी उधर। अब देखो फाइनली ये अभी सेटल हुआ है सामने, और लगभग 3-4 मिनट अब हमें हो चुके हैं, तो भी अभी तक हमारे को पता नहीं है कि हम कब आगे पहुंचेंगे। वे बहुत बहुत बेकार व्यवस्था है सच में यार। फास्टैग होने के बाद भी अगर इतना टाइम लग रहा है, और इनको मुझे ये समझ नहीं आता जो मैनेज करते हैं ये लोग, इन लोगों को ये देखना चाहिए कि इस पे ट्रैफिक का इनफ्लो कितना है। आपको अगर दिख रहा है कि ट्रैफिक इतना आता है डेली, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके रखें। क्योंकि मैं तो एक बात मानता हूँ, मैंने एक रिसर्च स्टडी पढ़ी थी, पता नहीं मेरे को याद नहीं रहा IIT की थी या किसी की, कि हमारे देश में टोल पे गाड़ियां जितना पेट्रोल पूरे देश में बर्न करती हैं, वो ही बिल कितना बन जाता है सरकार के लिए पेट्रोल का। मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, पता नहीं क्या था, 800 करोड़ था, 8000 करोड़ था, पर फिगर बहुत बड़ा था। तो आप सोचिए कि पूरे इंडिया में टोल पे गाड़ियां जो ये खड़ी रहती हैं, उसके है ना, उससे इतने सारे फ्यूल की बर्बादी होती है। तो ये देखिए कैसे घुस गए एक के ऊपर एक, और इधर से भी लेन जगह है नहीं तो भी पीछे से लोगों को क्या है, संतुष्टि नहीं है लोगों को। ऐसे तो टाइम इतना वेस्ट कर देंगे बैठ के, पर इधर पता नहीं सड़क पे और इधर उनको और जगह नहीं है तो भी पीछे हॉर्न बजाते रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और आपको एक और बात बताता हूँ, तो यहाँ पर है 120 रुपए का टोल। तो देखते हैं, इतना पैसा ले रहे हैं 120 रुपए, तो रोड आगे कैसी मिलती, हम जा रहे हैं देखते हैं।
तो आपको रिव्यू दे देंगे इस रोड का। 120 रुपए ज्यादा है आरती, है ना। हम लोग जाते हैं, अब पता नहीं कितनी देर तक टोल इसके बाद नहीं आएगा, मुझे आइडिया नहीं है, पर 120 ले रहे हैं तो रोड अच्छा होना चाहिए, टोल ज्यादा जल्दी रिपीट नहीं होना। क्योंकि हम जब आते हैं उदयपुर मुंबई के बीच में, तो उदयपुर से पहले एक टोल कटता है हमारा 150 रुपए का, पर वो रोड उसके वर्थ है। और दूसरी बात, 150 है कि 120 है आरती? 120। हाँ, वो 120 का टोल है शायद उदयपुर के पहले हम, पर वो रोड भी वैसा है और उसमें टोल भी अपने को बहुत देर तक नहीं देना होता है उसके। पता नहीं, अब देखते हैं, टोल पे करते हैं। तो आपको एक बात बताती हूँ, हम लोग का ये नासिक प्लान जस्ट 10 दिन पहले ही हमने डिसाइड करा था। तो हमने सोचा था कि हमने पहले सोचा था महाबलेश्वर जाना है, पर हमें जो रिजॉर्ट चाहिए था वो महाबलेश्वर में सोल्ड आउट था। मतलब पूरे रिजॉर्ट फुल थे महाबलेश्वर में। व्यूअर्स, हम लोग आज के 19 नवंबर है, गुरु नानक जयंती फ्राइडे, ये एक्सटेंडेड वीकेंड है 3 दिन का। और हम लोगों ने है ना बहुत कोशिश करी महाबलेश्वर में भी। एक तो हम एक जगह हम जा भी चुके हैं ब्राइटलैंड रिजॉर्ट करके, तो बहुत महंगा और बहुत फुल था। और दूसरी बात, हम ये नासिक के आसपास का भी प्लान देख रहे थे, तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स है नासिक में भी। आपको सुला जैसे एक वाइन यार्ड से, उसका खुद का रिजॉर्ट्स है, तो सब फुल, इतना फुल, एक रिजॉर्ट में जगह नहीं थी आज के लिए। हमने ताज का देखा, वो भी सोल्ड आउट था। सूला का देखा, वो भी सोल्ड आउट था। अरे एक रिजॉर्ट, सोमा का देखा, वो भी सोल्ड आउट था। अरे एक रिजॉर्ट नहीं था ये। अभी हम आज जिस होटल में जा रहे हैं उसका नाम है एक्सप्रेस इन, जो कि 5 स्टार ही है और बहुत बड़ी होटल है। और इतनी बड़ी होटल है और जस्ट नासिक एंटर होने से पहले हाईवे पे है, तो वो फेमस भी बहुत है। और उसमें क्या, रूम्स बहुत ज्यादा है, तो अवेलेबिलिटी हमेशा आपको मिल जाएगी। हाँ। तो हमने फाइनली फिर बहुत सोच के वही लिया, क्योंकि हमको लगा कि वो होटल अच्छा भी है, आपको दिखाएंगे आगे। और वहां से कहीं आने जाने में जो हमें पॉइंट्स कवर करने हैं वो सब भी इजीली कवर हो पाएंगे। तो हमने वो होटल ही फिर फाइनली बुक करा, क्योंकि वो एक हिसाब से आपको एक रात के हिसाब से जो आपको लगता है एक होटल या रिजॉर्ट में आपको जितना खर्चा करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट था। क्योंकि एक तो रिजॉर्ट फुल थे, दूसरी बात इन्फ्लेटेड प्राइसेस थी सबकी। तो ठीक है, अभी चल रहे हैं आगे। अभी छुट्टी है, और तो देखिए कितने लोग मतलब जा रहे हैं। सब ऐसा वीकेंड है। नासिक में फूल है, महाबलेश्वर में फूल है, मुझे लगता है लोनावाला तो होगा ही। मतलब कोई भी एक जगह ऐसे एम्प्टी नहीं है। और व्यूअर्स, एक और बात है कि ये ऐसा वीकेंड है जो कि लोग है ना अधिकतर कहीं घर वर तो जाते नहीं। इस समय दिवाली वेकेशन हो चुके हैं, तो लोग कहीं अपने घरों पे जाएंगे नहीं। तो अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि एक्सटेंडेड वीकेंड मिला है अभी, तो कहीं आसपास जाकर आ जाते हैं। तो चलिए, अभी तक रोड तो हमने टोल 120 दिया, रोड अभी भी डबल लेनी है और वही खड्डे हैं, तो देख कुछ मजा नहीं आ रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गूगल ने जो हमें टाइम बताया था वो टाइम बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमेशा गूगल वाला जो टाइम होता है उससे हम कम हो जाता है टाइम हम जब पहुंचते हैं। पर ये ऐसा हो रहा है कि हमने जो टाइम जिस पर हम निकले, हमको बता रहा है टाइम ये 2:05 पे पहले बता रहा था पहुंचने का, तो अब ये ना उससे ज्यादा हो गया, 2:15 हो गया। तो पता नहीं है, रोड थोड़ा सा खराब तो है। चलिए आपको और आगे रास्ता दिखाते हैं। चलिए, आइए। तो देखिए, अभी रोड थोड़ा सा अभी खाली मिला है और थोड़ा अच्छा भी है रोड। बाकी ट्रैफिक तो ट्रक का है ही, पर इतना नहीं है, अभी कम हो गया। नहीं है, पर अगर एक साथ आ जाते तो बहुत टाइम लगता है चढ़ने में। तो ये अभी घाट चल रहा है, बहुत खतरनाक घाट है ये, वेस्टर्न घाट है एक तरह से। वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों से हम जा रहे हैं और ये उतरने के बाद ही नासिक असली में शुरू हो जाएगा, नासिक वाला एरिया। और यहाँ पे है ना बरसात में बहुत जबरदस्त वाटरफॉल्स होते हैं।
अभी वापस 120 का टोल लगा है, मतलब टोटल हमने कितने दिए? 270 अभी तक। 270 दे दिए? हाँ। 270 के लायक तो रोड ही नहीं है ये। हम हाँ, उदयपुर जाते कितना लगता है? 650 के आसपास टोल लगता है। हाँ, एक टाइम का। तो साला हमारे लिए तो ये 1/3 से भी ज्यादा हुआ। अरे व्यूअर, सही में टोल तो बहुत ज्यादा लेते हैं इधर महाराष्ट्र में, मैंने देख लिया। अरे 270 और किलोमीटर तो इतना है नहीं, और ये कोई सुपर एक्सप्रेस वे जैसा रोड भी नहीं है। आधा तो रोड ऐसे बस उबड़ खाबड़ रोड है। बहुत ले लिए ना बहुत पैसे। बहुत पैसे लेते हैं टोल में, सही में। और टोल जैसा रोड तो कम से कम। हाँ, पूरे में ऐसा उबड़ खाबड़ पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे भी बहुत टोल है, पर उसमें रोड तो कम से कम अच्छा है वो। पर उस पे 240 240 240 रुपए का टोल है। गजब एकदम। तो अब हम लगभग 40 किलोमीटर नहीं, 40 नहीं, 31 किलोमीटर और है हमारी होटल का, और हमें टाइम बता रहा है पहुंचने का 1:35, और अभी टाइम हो रहा है 1:05। तो आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। 31 किलोमीटर और बता रहा है। तो व्यूअर्स, अब अगला वीडियो आप देखें जिसमें हम होटल का रूम और आपको होटल पूरा सब कुछ वो दिखाएंगे। आपको उम्मीद करते हैं पसंद आएगा, और उसके बाद के वीडियो देखते रहिए। हम अभी और एक्सप्लोर करने वाले हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ पहले से ही कि हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। अच्छा, आरती ने इशारा कर दिया है कि व्यूअर्स, तो अभी हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, और आप अब आगे देखिए हमारे सारे ब्लॉग्स, अपकमिंग ब्लॉग्स, और बहुत अच्छे होने वाले हैं। और हमारे होटल का टूर भी हम कराएंगे, पूरी होटल तो दिखाएंगे। अगले ब्लॉग में देखिए। हाँ, रूम टूर भी दिखाएंगे। तो आप अब अगले ब्लॉग में देखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।